पीडब्ल्यूडी के खिलाफ हम लोग धरना आंदोलन करेंगे 15 तारीख को। जो आपने दावे किए थे तो उस दावे को पूरा करें। हम सब लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे अगर आप इस रोड को अच्छे से मुकम्मल कर देते हैं तो, क्योंकि अब उंगलियां जो है तो काम देने वाले पर नहीं उठ रही, काम के समर्थन करने वालों पर उंगलियां उठ रही है कि आपने ऐसे काम का समर्थन किया जो आज तक मुकम्मल ही नहीं हुआ। दोस्तों इस वक्त जो है हम खड़का रोड पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑफिस है कला स्टॉप। हम कला स्टॉप के पास मौजूद है और हमने जो है खड़का रोड के अधूरे काम को लेकर जो है आवाज़ उठाई। आपको नज़र आ रहा होगा कि खड़का रोड पर जो कला स्टॉप है उसके ऑनर जो इसलुद्दीन पेंटर, उनके ही प्रयासों से ये खड़का रोड का काम शुरू हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके प्रयासों से शुरू होने के बाद भी जो है उनके ही ऑफिस के सामने जो है कंक्रीटीकरण अभी जो है मुकम्मल नहीं हुआ। साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाले का जो वॉल होती है वो नाले की वॉल टूटी हुई है। हम यहाँ पे प्रशासन को बोलना चाहेंगे कि इस वॉल का काम जल्द किया जाए ताकि इस रोड का काम पूरा हो। साथ साथ जो है दोनों ही साइड में हम आपको बताना चाहेंगे दोनों ही साइड में वॉल जो टूटी हुई है और इस टूटी हुई वॉल के वजह से यहाँ पर जो है काम कंक्रीट काम जो है रुका हुआ है। आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर नगर पालिका इस नाले की सफाई कर रही है, लेकिन सफाई भी जो है नगर पालिका तरतीब से नहीं कर रही है। पूरा कचरा जो इसमें अभी लबालब भरा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि पूरा कचरा जो है नाले का निकाले ताकि इसमें जो है अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो है नाले में जो है पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से जो है कचरा पूरे रोड पे आ जाता है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खड़का रोड का रुका हुआ काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्यों नहीं करा रहे, क्या वजह है। वजह जनता जानना चाहती है। जनता जो है आपसे सवाल पूछ रही है चीख चीख के कि इस रोड का काम क्यों रोक दिया गया। चाहूँगा कि हमको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और ये रोड जो बना है तो भले ही 20 फुट का बनाते लेकिन एक ही टुकड़ा बनाते, इसमें टुकड़े टुकड़े करके गैप रख के बनाया हुआ है। बारिश से वो जो मट्टी डाली हुई थी बह गई और मोटरसाइकिल वाले गिर रहे, हम खुद देख रहे हैं। और यहाँ एक और निवेदन देना चाहता हूँ मैं कि 1-2 घंटे के लिए कम से कम ये एक ट्रैफिक पुलिस भी चाहिए। और म्यूनसिपाल्टी का जो कचरा उठाने आती है गाड़ी 15 दिन हो जाते हैं नहीं आती है। और मैं उस्मानिया कॉलोनी में रहता हूँ और उनको जब बोले कि भाई 15 दिन तो कहाँ था, तो बोले गाड़ी खराब हो गई थी, ड्राइवर का ये मर गया था, वो मर गया था। तो म्यूनसिपाल्टी चीफ ऑफिसर साहब से भी एक गुजारिश है हमारी कि ज़रा इस तरफ ध्यान दो। हम भी दुनिया में आए हुए हैं, पैदा हुए हैं और हमारा कुछ तो हमको हक है, हमारे को खिदमत का, सेवा का। हम टैक्स भर रहे हैं, फ्री में नहीं रह रहे। टैक्स बाकी रहता है तो आपका जो आता है लेने के लिए बहुत तैट बात करता है, तो फिर हमने ये बात किसके पास जाके सुनाना। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों का ये बोलना है कि ये रोड का काम जो है उनके टैक्स के आधार पे मांग रहे हैं। सर बहुत सारे लोग गिर जा रहे हैं, यहाँ पर स्लिप हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बूढ़े जवान सब, यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा लोग परेशान है। यहाँ ऐसी हालत हो गई गड्ढों में गिर गिर के लोग, बहुत सारे लोगों के जख्मी हो गए। आपको लगता है इसमें कोई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे राजकीय प्रेशर आ रहा होगा इसके लिए काम नहीं हो रहा है? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, ये सब उन्हीं लोगों को मालूम जो लोग कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि शहर में जो रोडों के काम शुरू है वो लगभग काम हो रहे हैं, हो चुके हैं, लेकिन यहाँ का काम पहले शुरू हुआ, लेकिन काम जो है यहाँ का अधूरा छोड़ दिया गया है। बिल्कुल यहाँ का अधूरा काम रहा है, यहाँ बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। दोस्तों आज हम भुसावल शहर के रजा टावर चौक में पहुंचे और हमारी यहाँ पर पहुंचने की वजह यह है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि भुसावल शहर में खड़का रोड एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रोड का काम शुरू था। तकरीबन आज से 6 से 7 महीने पहले इस रोड का काम शुरू किया गया था। हमारे पास पूरी डिटेल है, मैं आपको डिटेल के साथ बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोड का काम तकरीबन 12 अक्टूबर 2024 को रजा टावर चौक में यहाँ पर खड़का रोड के कंक्रीटीकरण को लेकर भूमि पूजन किया गया था और उस भूमि पूजन में यहाँ पर हमारे आमदार संजय सावकर यहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ में हर पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम लिया गया था। उस प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उस वक्त जो है इस 15 करोड़ की लागत के रोड को लेकर सभी ने जो है प्रशंसा की थी, सभी ने जो तारीफ की थी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उस रोड का काम शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन उस काम को तकरीबन 1.5 महीने से रोक दिया गया है। इसमें हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि इस काम को क्यों रोका गया है। साथ साथ जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रोड का काम जो है 6 मार्च
2025 को शुरू किया गया था। शुरू करते वक्त यहाँ पर इस रोड की लेवल की गई थी और लेवल के नाम पर यहाँ पर जो है पत्थर डाले गए थे। तकरीबन उसके 15 दिन बाद जो है 17 मार्च को जो है 2025 को कंक्रीटीकरण की शुरुआत हुई और वो कंक्रीटीकरण की शुरुआत हुई थी खड़का चौपली मन्नत अपार्टमेंट के पास से। कुछ रोड की शुरुआत करते वक्त बीजेपी पक्ष के सभी नेता वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त वहाँ पर जो है प्रमोद सावकारे मौजूद थे। उस वक्त वहाँ पर जो है भुसावल शहर अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के युवराज लोनारी वो मौजूद थे। साथ साथ वहाँ पर उसुद्दीन पेंटर वो मौजूद थे। माजी नगर सेवक पापा मेंबर मौजूद थे। साथ साथ जो है आजी माजी भाभी सभी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस रोड का काम शुरू किया गया था। उस वक्त जो हमने उनसे सवाल किया था, पापा मेंबर उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, हमने और पापा मेंबर और प्रमोद सावकारे ने सवाल किया था कि सर ये रोड का काम जो है शुरू तो कर दिया गया है लेकिन रोड का काम जो है पूरा होगा या फिर रोक दिया जाएगा। तो उनका ये बोलना था कि रोड का काम शुरू होगा और बीजेपी शहर अध्यक्ष जो है युवराज लोनारी उन्होंने भी उनका बयान दिया था कि जहाँ हमारे आमदार नारियल फोड़ देते हैं तो वो काम कभी रुकता नहीं। लेकिन ये साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है तकरीबन 2 महीने से काम रुका हुआ है और वो भी उनके बयान पे जो है उन्हें जिस तरह का बयान दिया था उनका बयान जो खारिज हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया था वो आश्वासन भी जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन रोड का काम अधूरा रहने से नागरिकों को तकलीफ हो रही है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस रोड के काम को लेकर। आपको क्या लगता है यहाँ पर PWD प्रशासन इनकी ओर से माइनॉरिटी के एरिया में भेदभाव हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? सबसे पहले तो मैं आमदार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उनके प्रयासों से पहली मर्तबा भुसावल में इतना बड़ा रोड का काम 15 करोड़ का पास करके लाए। ये उनकी मेहनत है और उसके साथ साथ उन्होंने काम शुरुआत भी की यहाँ पर। सबसे पहले भुसावल में कंक्रीटीकरण खड़का रोड पर ही शुरू हुआ। पता नहीं कोई दिक्कतें आई है क्या आई है, वो कारण से ये काम एक साइड में पूरी नहीं हुई और रुक गया है। तो आमदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर, जैसा आपने इतनी मेहनत करके हमारे यहाँ खड़का रोड का काम शुरू किया है, हमको बहुत खुशी है कि हमारे जो गड्ढे थे वो कम से कम गड्ढे बंद हो गए हैं और हमारे 1 साइड हो गई है, थोड़ा सा काम बीच में बचा हुआ है और 1 साइड बाकी है जिससे लोगों को परेशानी बहुत है क्योंकि ये 1 साइड में उतरने के लिए तकलीफ बहुत हो रही है। तो आप अगर थोड़ा सा इसमें हरकत करें और थोड़ा जांच करें कि काम क्यों रुका है और अगर इसको शुरू कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो यही मेरा कहना है कि आप अधिकारियों से PWD के अधिकारियों से मिले, उनसे बात करें और आपने जो प्रयास किया है उसको कम से कम पूरा करवाइए और हमारी जो खुशी है उसको बरकरार रहने दी। सर आपने काफ़ी अच्छी बात कही और आपने अच्छी अपील करी, लेकिन हम ये भी बोलना चाहेंगे कि शहर में हर तरफ जो है रोड का काम शुरू है और लगभग वो काम पूरा हो चुका है और बैरिकेड लगा के जो काम किया जा रहा है और साथ साथ जो मार्केट के रोड जो है शहर के रोड खोद के बनाए गए। ये रोड बनते वक्त ही लोगों को ऑब्जेक्शन था, लोगों का ये बोलना था कि इस रोड का काम खोद के होना चाहिए और शहर के रोडों से पहले इस रोड का काम शुरू हुआ, लेकिन शहर के रोड पहले बन गए और इस रोड का काम जो है अभी भी अधूरा छूटा हुआ है। हमारे बीच में यहाँ पर तस्लीम पहलवान भी है जो हमेशा ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं। सर क्या बोलेंगे आप? मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना है कि हमारे आमदार साहब चौथी टाइम जब चुनकर आए हैं तो इनका कर्तव्य था, जब 15 करोड़ आपने पास किया तो इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए और वो भी खोद के करना चाहिए। आप देखो टोटली हर जगह खोद के काम हो रहा है और ये अल्पसंख्यक के एरिया में आप दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको वो ठेकेदार ने मिला के आपका इंजीनियर नहीं है, आपके पास PWD के हर इंजीनियर है जो अच्छे से अच्छे इंजीनियर है आपके पास और वो बता सकते थे आज दुकानों में पानी जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका है या आपका शासन है? तो आपका काम था सबसे पहले इसको खोद के यहाँ पर जमीन लेवल करके बनाना चाहिए और दुकानों के लेवल से बनाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि आज मेन रोड बंद कर दिया गया और ये रोड पहले कंप्लीट करके वो रोड चालू करना चाहिए था। ये ना बस स्टैंड का रोड जब चालू हुआ बंद हो गया तो ये रोड जब कंप्लीट नहीं किया तो आपने वो काम चालू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इधर से डबल पब्लिक अभी डबल एंट्री चालू है। आज ट्रैफिक देखो तुम 3 पट बढ़ गया इधर। अच्छा, आपको क्या लगता है काम बंद होने की वजह क्या है? अब ये तो आमदार साहब जाने खुद,
उन्होंने ये चीजों की इन्हें मालूमात लेना चाहिए। अभी पीडब्ल्यूडी और के उनको दखल लेना अभी चाहिए कि इसमें नगर पालिका पीडब्ल्यूडी के अंडर में अभी ये काम। तो पीडब्ल्यूडी क्यों काम नहीं कर रही? शायद अल्पसंख्यक से उनको बहर तो नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी इन पर राजकीय कोई प्रेशर आ रहा होगा? प्रेशर आ रहा, आप तो मिनिस्टर बने ना, और अभी आपको 5वां चांस मिलना है, तो फिर आपको मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ आपको काम करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे 15,000 वोट मिले और 15 वोट मिले। आपको ये देखना है 15,000 वोट बल्कि तो 15 करोड़ के बराबर में है ये। आपको लोगों का दिल जीत के 50,000 वोट लेना है उनसे, तो आप उनका दिल जीतो। आप उनके साथ खेल मत करो, क्योंकि आपको माइनॉरिटी भी उतनी है और रहा सवाल आपके लोग भी उतने ही है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस रोड के अधूरे काम को लेकर नागरिकों में आक्रोश है और उनका ये बोलना है कि इस रोड का काम पूरा होना चाहिए। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर फिरोज शेख भी, हम चाहेंगे वो भी कुछ बोले, क्योंकि वो हमेशा इस खड़का रोड के काम को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ पर भी रोड का काम अधूरा रहता है, काम तरतीब से नहीं होता है, काम तरीके से नहीं होता है, तो फिरोज शेख भी हमेशा जो है आवाज़ उठाते रहे। फिरोज भाई क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है ये रोड का काम 2-2.5 महीने से रोक दिया गया है, इसमें किसी तरह का जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे कोई प्रेशर आ रहा है राजकीय, जिसकी वजह से काम रुका है, या फिर खड़का रोड के माइनॉरिटी एरिया में जो लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि काम जिस स्पीड से और जिस गति से चालू हुआ था, तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि भाई माशाल्लाह खड़का रोड को जो है तो एक अच्छा रोड जो है तो अब इसके हिस्से में आ जाएगा, और काम हुआ भी है। एक साइड का कुछ हिस्सा मतलब 80% एक साइड का रोड बना है, इसमें भी 20% बाकी है। तो हमको ये लग रहा था कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो काफी खूबसूरती खड़का रोड के ऊपर, मोहम्मद अली रोड के ऊपर जो है तो नजर आएंगी। लेकिन अब ये काम बंद होने की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जिन लोगों को काम दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो है तो उनकी मनमानी चल रही है। उनका जब मन में आ रहा है काम चालू कर रहे हैं, जब मन में आ रहा है काम बंद कर दे रहे हैं। तो जो भी लोगों ने ये काम लिया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है तो बराए करम, बराए मेहरबानी, जो आपने दावे किए थे तो उस दावे को पूरा करें। हम सब लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे अगर आप इस रोड को अच्छे से मुकम्मल कर देते हैं तो। वरना क्या है कि ये आधा तीतर आधा बटेर करके मतलब नहीं है ना। आधा रोड तो आपने बहुत अच्छा बना दिया और आधा रोड जो है तो बिल्कुल अभी पड़ा हुआ है। और फिर जब मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बोलें कि भाई थोड़े दिन बाद चालू करेंगे, तो जब अगला नया रोड बनेगा तब तक ये पुराना उखड़ चुका होगा। ये कंडीशन ना हो जाए, फिर इसकी रिपेयरिंग की बारी आ जाएंगी। तो ये गुजारिश है जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है या जिम्मेदार है इस रोड के, कि भाई आप लोग जो है तो बराए मेहरबानी इस रोड के काम को मुकम्मल करें। ये जो है तो लॉलीपॉप दिखाने का काम ना करे, है ना। काम पास हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, काम हो भी रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो काम उस वक्त तक मुकम्मल काम नहीं कहलाता जब तक वो तकमील तक नहीं पहुंचता, है ना। अब अगर आधा जो है तो अगर किसी बच्चे को हमने गोद लिया और उसको बोला कि बेटा ठीक है अब हम आज से हम तेरी देख रेख करेंगे और उसको तेरे को अब नंगा नहीं घूमने देंगे, और उसको सिर्फ शर्ट पहना दिया और बगैर पैंट का रख दिया, तो क्या वो जिम्मेदारी पूरी हुई? तो इसी तरह से रोड का आधा काम करना और आधा काम नहीं करना, इन्होंने शर्ट पहना दिया पैंट बाकी रख दी, या पैंट पहना कर शर्ट बाकी रख दिया, ऐसा काम ना हो। फिरोज शेख, आपने जिस तरह कहा कि यहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिन्होंने ये काम का जिम्मा लिया था, उन्होंने ये काम पूरा करवाना चाहिए। अभी एक बड़ा ही सवाल उठ रहा है कलर स्टॉप के सामने। कलर स्टॉप के ऑनर हुस्नुद्दीन पेंटर, हम समझते हैं उन्होंने काफ़ी इस रोड को लेकर प्रयास किया, लेकिन अभी उनके ही ऑफिस के सामने रोड का काम अधूरा है। ऐसा लगता है जो जिम्मा ले रहा है उसका ही काम नहीं हो रहा है, और आपके बोलने पे आपको लगता है कि ये रुका हुआ रोड का काम पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए वो रोड का काम वहां रुकाने की कोई वजह रही होंगी उनकी, हो सकता है जाती हुस्नुद्दीन भैया ने जो है तो अपने जाती तौर पर वो काम को रुकवाया होगा, या फिर कुछ अलग ही मसलियत होंगी, क्योंकि रोड बनाने में जो है तो बहुत सारी गलियां शामिल है। तो भाई हर गली को ब्लॉक करना, और उस हिस्से में मैंने देखा है कि कलर स्टॉप के पास का रोड भी थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि वो ढल चुका है, पूरा धसर चुका है, पूरा की तरह जो है तो मतलब नाले के अंदर जो है तो उसका कुछ हिस्सा जो है तो टूट कर गिर चुका है। तो शायद उसकी रिपेयरिंग के, हम देखो जो काम करने वाले लोग हैं हमारे गुमान उनसे अच्छे ही है, वो हमारे अपने लोग हैं। लेकिन एक मुअद्दिबाना गुजारिश पूरी पब्लिक की तरफ से मैं उनसे करूंगा कि अगर आपने बीड़ा उठाया है तो उसको मुकम्मल कीजिए।
वरना ये अधूरे काम कर कर आप भी जो है तो दूसरों की सफ में शामिल मत होइए, क्योंकि आज तक के खड़का रोड, जाम मोहल्ला, आगा खान वाड़ा, मुस्लिम कॉलोनी और गौसिया नगर, काजी प्लॉट, हत्ता के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जितने भी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर आज तक के सिर्फ आश्वासन और लॉलीपॉप ही मिले हैं। आज तक हमारे को बताया जाता है ये हो जाएगा और होता नहीं है। अभी जिन लोगों ने इस काम की जिम्मेदारी को लेकर जो है तो बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप लोगों को जो है तो लोग अच्छा समझते हैं। सर सवाल वही उठ रहा है, इसी रजा टावर चौक में एक भूमि पूजन का भव्य जो है समारोह हुआ था, प्रोग्राम हुआ था। उस वक्त इसी मंच पर जो है हर पक्ष का नेता बैठा हुआ था और इस रोड की तारीफ कर रहा था। यानी 15 करोड़ की लागत पे जो रोड बनने जा रहा था उसकी हर कोई तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज जो है आम नागरिक को तकलीफ हो रही है, आम नागरिक रोड पे उतरे हुए और आम नागरिक ही जो है इस रोड का जो है विरोध कर रहे हैं कि ये रोड काम रुका हुआ है, उसका काम पूरा होना चाहिए। ये लोग आ गए जो मंच पर बैठ के तारीफ कर रहे थे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उन सब लोगों से जो उस दिन मंच पर मौजूद थे, चाहे वो सियासी लोग हो, चाहे वो समाजी लोग हो, चाहे वो धार्मिक लोग हो, जो भी लोग इस रोड के समर्थन में और इसके उद्घाटन समारंभ में यहाँ पर आए थे, उन सब लोगों से जो हमारी बड़े हैं, हमारे भाई है, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग एक बार फिर से एक साथ जमा होकर उन लोगों पर प्रेशराइज कीजिए कि भाई आपने हमको चेहरे बनाकर यहाँ बिठाया था और इस रोड के काम को चालू किया था, तब इस रोड के काम को मुकम्मल भी करो। क्योंकि अब उंगलियां जो है तो काम देने वाले पर नहीं उठ रही, काम के समर्थन करने वालों पर उंगलियां उठ रही है कि आपने ऐसे काम का समर्थन किया जो आज तक मुकम्मल ही नहीं हुआ। बिल्कुल सभी चर्चा का विषय बने हुए जो इस मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग और है। क्या बोलेंगे मैडम, क्या लगता है आपको रोड का काम होना चाहिए? रोड का काम होना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आम नागरिक को तकलीफ हो रही तो हो रही, मगर जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे छूट रहे, एक साथ छूट रहे, गाड़ियां आ रहे जा रहे, वो वजह से स्कूल के बच्चों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो ट्रैफिक बढ़ जा रहा है। ट्रैफिक बहुत बढ़ जा रहा है। उस दिन भी हमारी तिलिक बच्ची को गाड़ी चढ़ गई पैर के ऊपर से। अब वो क्या बोलेंगे, उसको रोड इधर से भी चालू इधर से भी आना जाना दोनों साइड से चालू है। अब पूरे साहब प्रशासन जो है, प्रशासन घटना होने का रास्ता देखती है, उसके बाद कोई घटना घटती है, उसके बाद काम होता है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, मेरे सामने भी 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने यही रोड के ऊपर। जल्दी से जल्दी ये काम मुकम्मल होने का मैं ये एक आग्रह करता हूँ। क्या बोलेंगे? इसमें एक मसला ये है कि इन्होंने जो वन साइड रोड बनाया है, तो मैं अभी इनसे गुजारिश करूंगा कि भाई शायद इनके बिल के मसले हो गए होंगे या इनको पैसे नहीं आए होंगे, है ना, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि मुसलमानों के एरिया के काम करने के लिए ये ऐसे ही अधूरा, हमारे यहाँ के एरिया के लिए इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे आप अगर हाईवे की भी बात करेंगे ना, तो जो 4 वे बनाया हुआ है, आप नाहटा चौपल्ली का जो ब्रिज है उसको देखिए, बाकायदा उसके ऊपर से जो नीचे पानी गिरने की जगह उसके लिए पाइप्स लगाए गए हैं, जो ड्रेनेज बनाए गए हैं, उसको साइड से पानी निकलता है। हमारे यहाँ के ब्रिज से पानी पूरा बीच में गिरता है। दूसरी बात, दोनों रास्तों के बीच के जो डिवाइडर का हिस्सा है ब्रिज के अंदर, वो जो है तो आज तक हमारा पैक नहीं हुआ है। तीसरी बात कि नाहटा चौपुल्ली से उस तरफ के एरिया में साइड के जो है तो पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए, सिवाय खड़का रोड से वरणगांव रोड तक के एरिया में। तो उसी तरह से खड़का रोड का हाल हो रहा है कि यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर जो है तो कामों को आधा अधूरा करके हमको दिखाकर छोड़ दिया जाता है। तो इनसे गुजारिश है कि काम पूरा करें, और जब तक ये नया काम चालू नहीं होता, एक छोटी सी गुजारिश है इन ठेकेदारों से, इन कॉन्ट्रैक्टर्स से, या जो भी इसके जिम्मेदार है उनसे, कि कम से कम ये जो वन साइड का रोड बना है ना, तो जहां पर रास्ते ऊपर चढ़ने के और नीचे उतरने के, तो वहां पर ढंग के जो है तो स्लोप कम से कम बना दे, ताकि वो रैंप बनने के बाद में बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग इससे ना गिरे। क्योंकि क्या होता है कि ये रोड से जब आदमी जाता है और जब उसको वहां रोड के, जैसा आपने बोला कलर स्टॉप के सामने, अब वो 2 रोड के बीच में गैप है, अब वहां नीचे उतरने के लिए अब कोई सुपरमैन तो है नहीं कि गाड़ी उड़ाकर नीचे कर लेंगे। अब कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर उसका स्लोप बनाया भी, लेकिन वो बारिश की वजह से धंस गया। तो इनसे गुजारिश है कि कम से कम वो रैंप और स्लोप जो है तो ढंग से बना दिए जाए, ताकि लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो। और मैं तो ये कहूंगा कि जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाए, वरना ये ना हो कि नया रोड जो बाजू की साइड का बने, तब तक ये रोड उखड़कर जो है तो उखड़ला बन जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों का ये बोलना है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इनका ये आक्रोश है और यहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में। यहाँ से जो है स्कूल के बच्चे भी आना जाना करते हैं, यहाँ से बुजुर्ग जाना आना करते हैं, और इस रोड से हम समझते हैं कि तकरीबन 8-10 खेड़े लगे हुए, और ये मेन मुख्य रोड है, और इस मुख्य रोड से लोग मार्केट में भी आना जाना करते हैं। अगर इस रोड का काम नहीं होता है,
तो आप पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? इस रोड का काम अगर 15 दिन के अंदर चालू नहीं होता है तो हम 15 अगस्त के दिन उपोषण को बैठेंगे और पीडब्ल्यूडी के नाम से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और ये पब्लिक पूरी साथ में रहेंगे। हो सकता है खड़का रोड के जितनी भी आवाम इसमें जुड़ना चाहे, दुकानदार बोलो या और आम नागरिक जितने भी रास्ते के चलने वाले हो, वो सबके सब जुड़ेंगे और वहाँ पीडब्ल्यूडी के खिलाफ हम लोग धरना आंदोलन करेंगे 15 तारीख को। बिल्कुल आप देख सकते हैं 15 अगस्त को यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने आह्वान कर दिया, अगर इस रोड का काम नहीं होता है तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में यहाँ के सभी लोग पहुँच के जो है आंदोलन करेंगे, उनका प्रोटेस्ट करेंगे। भाई जैसा कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा घर ये साइड है, ये साइड मेरा घर है, बहुत से लोगों के घर ये साइड है। अब वो सामने वाले को इतना घूम के ये यहाँ से जाना पड़ रहा हो वापस, मतलब ये जहाँ उन्होंने स्पॉट दिए हुए, जैसा भाई डिवाइडर के पास में जो नीचे उतरने की जगह है वहाँ असारे हैं, इतने बड़े बड़े असारे हैं। अब हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से लेके तो बीजेड स्कूल तक के, उधर तक के कम से कम 8-9 स्कूल है यहाँ। अब वो बच्चों को आने जाने को दिक्कत हो रही है। वो ये असारे जो है, ये असारे अगर कोई बच्चे को लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन? और प्रशासन अपना काम ठीक तरीके से कर रही है, पर कुछ कुछ इलाकों में ठीक तरीके से कर रही है। हमको ये नहीं लगता है कि खड़का रोड के ऊपर प्रशासन कुछ ध्यान दे रही है। अभी नाले सफाई का काम भी चल रहा है तो वो भी ऐसी थुतुर मुतुर चल रहा है, जहाँ से निकल रहा वहां से निकल रहा, और जहाँ खोल हो रहा वहाँ 10-10 फुट 5-5 फुट इतना डाल दे रहे हो, कचरा निकाल के लेके चले जा रहे, कचरे के साथ मट्टी भी लेके जा रहे। अरे कोई गिरा है, कोई बच्चा गिरा, कोई जवान आदमी गिरा तो कम से कम 8 फुट तक के तो वो 10,000 अंदर। इदरीस भाई अभी बात रोड की हो रही है, आप रोड के बारे में बोलिए। तो रोड के बारे में भी बोल रहा हूँ, प्रशासन ये वजह से अपने तरफ ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि प्रशासन का क्या मसला है क्या नहीं मसला है वो प्रशासन को मालूम। अच्छा, रोड के काम के रुकने की वजह आप बता सकते हैं? भाई ये तो मैं रोड के काम रुकने की वजह तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कैसा है, चाहे सीमेंट खलास हो गया होगा या पैसे खलास हो गए होंगे या जो टेंडर किसी को दिए होंगे उसी को कुछ मसला आ गया होगा कि भाई टेंडर के उसको पेमेंट नहीं पहुंचा होगा, या ऊपर से कुछ बंदिश आई होंगी, या हमारे मंत्री साहब के तरफ से कोई बंदिश आई होंगी, या किसके तरफ से कुछ आई होंगी, वो कुछ इतना आइडिया नहीं है। हमारे बीच में यहाँ पर अफसर सर भी है। सर क्या बोलेंगे आप इस रोड को लेके, जो काम रुका और यहाँ पर अभी हमने भी जायजा दिया और काफी लोगों को यहाँ पे इस रोड के वजह से एक 1 साइड रोड बन चुका है लेकिन वो भी अधूरा है और लोगों को काफी तकलीफ हो रहा है आने में, आप क्या बोलेंगे? देखिए मजहर भाई, ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर सही तरीके से काम नहीं हुआ है, सारी बाहर निकली हुई है, असारियाँ बाहर निकली हुई, गंदगी है, लोगों को चढ़ने और उतरने में बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप दिख रहा है, यहाँ पर बारीक बारीक असारियाँ, अब बताइए, देखो बारीक बारीक असारियाँ है ना, यहाँ से बहुत सारे बच्चे खास तौर पे स्कूल जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसी तरीके से आगे भी उतार चढ़ाव की जगह पर भी वो काम बराबर नहीं हुआ है। हमारा प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि काम को सही तरीके से मुकम्मल करे, है ना, नहीं तो हो सकता है खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चे का कुछ नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and state board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764 589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of